कार हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो तंत्र के अत्यंत घातक समझे जाने वाले विद्वेषण प्रयोग के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। तो ये विद्वेषण प्रयोग क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, किस तरीके से अनेकों साधकों के घर ये उजाड़ कर रख देता है, किस तरीके से अनेकों परिवारों में झगड़े लगा देता है, पति पत्नियों का डाइवोर्स तक ये प्रयोग के माध्यम से करवाया जाता है। ऐसे घातक और भयंकर ऐसे विद्वेषण प्रयोग के बारे में हम आज आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहेंगे। ये प्रयोग होता क्या है, कैसे किया जाता है, इसका नाश कैसे करना चाहिए और इसके लक्षण क्या है, ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो तंत्र के अत्यंत घातक ऐसे कभी कभी प्रयोग बहुत सारे लोगों के ऊपर होते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर अगर कहा जाए तो मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण और स्तंभन आदि प्रयोग आते हैं। तो ये सभी प्रकार के प्रयोग अत्यंत घातक होते हैं। तो तंत्र में अच्छी चीज़ें भी है तो अगर बुरी चीज़ें भी है, अगर अच्छी शक्तियाँ हैं तो बुरी शक्तियाँ भी है। कुछ लोग कहेंगे कि हम ऐसी चीज़ों को नहीं मानते, आपके मानने या ना मानने से ये चीज़ें बदलने वाली नहीं है, परंतु हाँ, हम गारंटी के साथ कहना चाहेंगे जिनके पीछे ईश्वर कृपा है, गुरु कृपा है, अपने माँ बाप की एक प्रकार से पुण्याई है, वो लोग इन चीज़ों से हमेशा बचे रहते हैं। एक संरक्षण कवच इन लोगों के आजू बाजू में हमेशा रहता है कि जिन पर ये प्रयोग नहीं हो सकते अगर वो गुरु कृपा के अधीन है। तो महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि ये विद्वेषण प्रयोग होता क्या है। तो विद्वेषण प्रयोग का अर्थ ही यह है कि दो लोगों के बीच द्वेष भावना उत्पन्न करना, एक दूसरे के प्रति शत्रु भावना उत्पन्न करना। जैसे कि दो भाइयों के बीच में एक प्रकार से झगड़े लगा देना, पति पत्नी के बीच झगड़े लगा देना, परिवार के अन्य अनेकों सदस्यों के बीच झगड़े लगा देना, जिससे वो परिवार संपूर्ण तरीके से टूट जाए, उन सभी लोगों के एक प्रकार से आपस में झगड़े होना शुरू हो जाए, एक प्रकार से उन सभी परिवार के जनों का या फिर जिस पर भी ये प्रयोग होता है उसके आजू बाजू के सभी लोग इस प्रकार के प्रयोगों से हमेशा ही एक प्रकार से त्रस्त रहते हैं कि बिना कारण ही उनके घर में झगड़े होते हैं। अब बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, दो पार्टनर के बीच, जो बिजनेस पार्टनर है उनके बीच अचानक से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो एक दूसरे की उनको अच्छी नहीं लगती और बिना कारण ही वो झगड़ालूपन करते हैं और कहीं ना कहीं पे पार्टनरशिप ब्रेक होता है। अनेकों लोग रहते हैं कि जहाँ पे एक कंपनी हो उसके सप्लायर अचानक से बहुत ज़्यादा गालियाँ देकर उनको चले जाते हैं। अनेक ऐसे सप्लायर होते हैं कि जो अचानक से क्रेडिट देने से मना करते हैं और कहते हैं कि अभी के अभी पैसे दो, और उनका झगड़ा हो जाता है और वो दुकान या बिजनेस अचानक से बंद हो जाता है झगड़े की वजह से। तो ये विद्वेषण प्रयोग की वजह से ऐसे तमाम चीज़ें होती है। हमने तो ऐसे अनेकों लोग देखे हैं कि जिनके एक प्रकार से डाइवोर्स तक चीज़ें आ गई थी, परंतु उसके पीछे ये विद्वेषण प्रयोग कार्य कर रहा था। अनेकों ऐसे घर देखे हैं जहाँ से माँ बाप को निकाला गया, वहाँ पे भी ये विद्वेषण प्रयोग कार्य कर रहा था। ऐसे अनेकों बिजनेस के हमने प्रकार देखे हैं जहाँ पे बंद पड़ने के पीछे केवल और केवल ये विद्वेषण प्रयोग कार्य कर रहा था। ऐसे अनेक लोग देखे हैं जिनके बीच जो झगड़े रहते हैं उसका कारण बताना उनको मुमकिन नहीं होता, तो समझ लेना चाहिए ये विद्वेषण प्रयोग का असर हो सकता है। तो बुरी तरीके से बुद्धि को भ्रमित करने वाला ये जो विद्वेषण प्रयोग है वो जितना भयंकर है उतना ही घातक भी है और उतना ही पहचान में आने के लिए अत्यंत दुष्कर है। तो इसलिए इस विद्वेषण प्रयोग की कुछ मुख्य बातें आपको बताना चाहेंगे और आगे बताएंगे कि किस तरीके से ये कहीं ना कहीं पे किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो विद्वेषण प्रयोग का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जीवन में, हमारे मन में जो निगेटिव चीज़ें रहती है, हमारे विपरीत कार्य करने वाली शत्रु रहते हैं, उनके जो भी चीज़ें की गई हो उनको हमारे जीवन से नष्ट कर देना, उनके प्रति हमारे मन में एक प्रकार से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि हम बुरे गुणों को, बुरी चीज़ों को हमारे मन में ग्रहण ना करें, उसके लिए ये प्रयोग का मुख्य उद्देश्य है। परंतु कुछ लोग इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं, इन सभी प्रयोगों का, इन सभी प्रकार की क्रियाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं और उसके वजह से वो विविध लोगों को झगड़े लगाने में या फिर विविध प्रकार से उनको तकलीफ देने में ये जो प्रयोग है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर ये जो प्रयोग है वो कैसे पहचाने, तो उसके कुछ विशेष लक्षण हैं। तो इसको सबसे पहले समझते हैं ये किया कैसे जाता है। इसका और एक हम दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि किस तरीके से ये और ज़्यादा डिटेल में किया जाता है। सबसे पहले हम आसान तरीका बताते हैं।
तो ये जो विद्वेषण प्रयोग है, ये विद्वेषण प्रयोग करने के लिए व्यक्ति के विशेष प्रकार से कोई भी स्पर्श हुई जिस भी व्यक्ति के ऊपर ये करना है उसको क्या करना पड़ता है कि अगर दो लोगों के बीच झगड़े लगाने हैं तो उन दोनों ने स्पर्श की हुई एक कोई विशेष वस्तु लगती है, या एक ही व्यक्ति के विरुद्ध करना है तो सिर्फ उस व्यक्ति की फोटो, उसने स्पर्श की हुई कोई वस्तु, उसके बाल या फिर उससे जुड़ी कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके पैरों के नीचे की मिट्टी भी चलती है, तो ऐसी एक वस्तु लगती है कि जिसको उस साधक ने स्पर्श किया हो या उसको उसकी फोटो लगती है। तो ये सब चीज़ें लेकर एक विशेष प्रकार की विधि होती है, एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है जो विशेष प्रकार के एक प्रकार से अगर बोला जाए तो वो विशेष प्रकार के रंगों से, विशेष प्रकार की भस्म से वह बनाना पड़ता है। और उस यंत्र के अंदर ये फोटो, ये वस्तु कोई भी रखना है, उसके ऊपर विशेष प्रकार के मंत्र जाप करने हैं। फिर उस वस्तु को एक विशेष प्रकार की अगर हम कह दें तो तंत्र की एक विशेष प्रकार की एक चीज़ आती है, उसको बांध देना है। और वो दोनों चीज़ें क्या करनी है, उन दोनों चीज़ों को एक प्रकार से उसको कीलित कर देना है। वो जब कीलन करेंगे तो जो दो झगड़े वाले लोग हैं या फिर जो एक दूसरे के विरुद्ध लोग हैं उनकी एक विशेष वस्तु उसमें रख देनी है। जैसे कि कुत्ता और बिल्ली, ये दोनों में झगड़ा है, कैसे है, ये एक दूसरे के ये एक दूसरे के जन्म शत्रु है। तो ऐसे जन्म शत्रुओं की दो चीज़ें उन वस्तुओं के साथ रख देनी है और उसको एक विशेष जगह पर जाकर गाड़ देना है। तो ये पूरा का पूरा प्रयोग यहाँ पे बताने का कोई भी ये लेना देना नहीं है, इसलिए इसको और विस्तार से बताना यहाँ पे ठीक नहीं होगा, तर्कसंगत नहीं होगा। इसलिए आप इतना ही समझे कि दो ऐसे लोग जिसमें झगड़ा लगा देना है या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसको सभी का शत्रु बना देना है, उसको उसकी एक वस्तु या उसका फोटो लगता है, वो एक विशेष प्रकार से तंत्र के कीलन विधि से बांधना पड़ता है। और उसके बाद जिनमें जन्म शत्रुत्व हो ऐसी दो चीज़ें, जैसे कि अगर बात की जाए तो कुत्ता और बिल्ली हो जाए, या फिर बाघ और मनुष्य हो जाए, या फिर ऐसे एक दूसरे के दुश्मन या फिर सांप या और नेवला हो जाए, ऐसे दोनों भी चीज़ों की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें लेकर उस तस्वीर के साथ या फिर उस वस्तु के साथ बांधना है और वहाँ वो विशेष स्थान पर ले जाकर गाड़ना है। तो इस तरीके से करने से वहाँ पे विद्वेषण प्रयोग 7 दिन के अंदर सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे में होता है ये कि हम बहुत सारे लोगों को अपनी अनेक वस्तुएं देते हैं। कभी कभी हमारे हितचिंतक ही रहते हैं जो हमारे घर से ही वस्तु ले जाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अपने जो कपड़े रहते हैं या फिर बाकी की चीज़ें रहती है वो हमें ऐसे ही किसी को नहीं देनी चाहिए, ये आपको हमेशा ही याद रखना है। या फिर मरे हुए लोगों की कुछ भी चीज़ क्यों नहीं रखते हमारे घर में, उसका भी यही कारण है क्योंकि ये सभी प्रकार के प्रयोग उससे संपन्न करना कहीं ना कहीं पे मुमकिन है। इसलिए ये चीज़ ले जाकर वो शत्रु को दे देते हैं और ऐसी चीज़ें अक्सर होती है। ये हमारा नहीं, अनेकों लोगों का अनुभव है, ये महत्वपूर्ण बात। उसके बाद अब होता क्या है कि ऐसे में व्यक्ति के अंदर अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ने लगता है, वो व्यक्ति बेवजह ही झगड़ालूपन करने लगता है और विशेष इंसान के प्रति ही वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो जाता है। अगर एक ही बात अगर दो व्यक्ति एक साथ में कहे तो जिसके साथ में विद्वेषण प्रयोग किया गया है उससे उसी बात पर झगड़ा हो जाएगा, जो दूसरे की बात वह व्यक्ति आसानी से मान लेगा। तो ये एक विद्वेषण प्रयोग का लक्षण है। दूसरा विद्वेषण प्रयोग का लक्षण है ऐसे व्यक्तियों को बार बार ऐसे सपने आते हैं कि उनके सामने बहुत ज़्यादा इतना घना अंधेरा है कि वो उस अंधेरे से अभी बाहर नहीं आएंगे। अगर ऐसा सपना बार बार आ रहा है तो ये विद्वेषण प्रयोग समझना चाहिए। अगर हमारे आजू बाजू के किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये प्रयोग हुआ है तो आपको समझना चाहिए कि आपको भी एक विशेष सपना आएगा कि जो आपको दिखा देगा कि उस व्यक्ति को आजू बाजू किसी चीज़ कुछ लोगों ने, कुछ सफ़ेद कपड़े पहने लोगों ने घेर रखा है, तो समझ लेना चाहिए ये विद्वेषण प्रयोग हो सकता है। या फिर हम और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि उस विशेष व्यक्ति की सामने की तरफ देखकर कि उसके एक
तरीके से आँखों का थोड़ा रंग बदल गया है, आँखों में जो भी आपको उसके अचानक से बदलाव नज़र आने लगे, आँखों के नीचे डार्क सर्कल आने लगे और वो ऐसा वैसा भी नहीं, अत्यंत ज़्यादा डार्क सर्कल आने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि वो विद्वेषण प्रयोग है। तो ऐसे में अनेकों ऐसे प्रकार है जो विद्वेषण जहाँ पे किया जाता है। आपके बिजनेस पार्टनर हो, उनके प्रति अचानक से आपके मन में अविश्वास पैदा हो रहा है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया फिर भी आपके मन में अगर अविश्वास हो रहा है तो समझ लेना चाहिए विद्वेषण प्रयोग हो सकता है। बेवजह आप कहीं ना कहीं पे गुस्सा अंदर से आता है, या आपके आजू बाजू में जो भी व्यक्ति रहेगा उस पर ये प्रयोग अगर किया जाए तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता कहीं ना कहीं पे नष्ट हो जाती है उसको। और एक चीज़ होती है कि जो अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये विद्वेषण प्रयोग है वो कौन सी है। तो उस व्यक्ति का जो उठने का जो समय होता है वो अचानक से बदल जाता है। कितना भी ज़्यादा वह व्यक्ति आराम कर ले परंतु उसको आराम की अनुभूति नहीं होती, उल्टा उसका मन है वो घर में ज़्यादा विचलित होने लगता है। घर में अगर वह रहेंगे तो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अस्वस्थ रहेंगे, या उनको बहुत ज़्यादा मन शांति नहीं रहेगी। ऐसी तमाम चीज़ें अगर नज़र आ रही है तो विद्वेषण प्रयोग हो सकता है। तो ये विद्वेषण प्रयोग के जो लक्षण है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आने वाले वीडियोज़ में और कुछ लक्षण और कुछ पद्धतियाँ बताएंगे जहाँ से विद्वेषण प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ में और एक चीज़ करेंगे, इसके जो उपाय है वह भी उस वीडियो में बताएंगे, परंतु फिलहाल के लिए 2 या 3 उपाय हम बताने जा रहे हैं, लेकिन अगले वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा होगी। तो सबसे पहला उपाय क्या है विद्वेषण प्रयोग का? विद्वेषण प्रयोग आपके मन को कहीं ना कहीं एक बुरी तरीके से घायल करता है, इसलिए आपको हमेशा ही ऐसा व्यक्ति क्या करना चाहिए कि जिसके ऊपर विद्वेषण प्रयोग हुआ है उसको चंद्र गायत्री और दूसरा है अत्यंत महत्वपूर्ण नरसिंह गायत्री मंत्र, इन दोनों मंत्रों में से एक मंत्र का जाप करना चाहिए। विद्वेषण प्रयोग का असर का नाश हो जाएगा। दूसरी चीज़ है ये जो विद्वेषण प्रयोग जिन भी व्यक्ति के ऊपर होता है उनको काली रक्षा जो यंत्र रहता है उसको धारण करना चाहिए, या फिर एक काली कवच आता है उसको धारण करना चाहिए, उससे भी इस प्रयोग का अंत होता है। या एक सिद्ध अगर 9 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष पहन लिया जाए तो भी इन प्रयोगों का आसानी से नाश होता है। ऐसे सिद्ध रुद्राक्ष हमने बहुत लोगों को देकर देखे हैं कि उनको विशेष प्रकार से उसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसको छोड़कर ऐसे व्यक्तियों को 3 जगह पे जाना चाहिए। वहाँ पे जो एक गाणगापुर रहेगा, गाणगापुर में जाकर अगर एक पारायण किया जाए तो ये प्रयोग अपने आप ही नाश होता है। नरसिंहवाड़ी में भी ऐसे प्रयोगों का नाश होता है। या फिर जो गिरनार रहेगा उस गिरनार पे जाकर आप ये सभी प्रकार के अनुष्ठान कर सकते हैं, उससे सभी प्रकार से आपको लाभ होगा। परंतु अभी ये विद्वेषण प्रयोग का पूरा जो विधि है या फिर इसका का पूरा जो उपाय है वह इस वीडियो में हम नहीं दे रहे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप ये सभी प्रकार की जानकारी सुने और हमारे अगले वीडियो का जरूर इंतज़ार करें, जिसमें हम विद्वेषण के और कुछ तथ्य आपके सामने रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस संदर्भ में कुछ भी पूछना है तो नीचे व्हाट्सएप पर नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर जरूर पूछे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।